तो यहाँ पे जो मेन मेथड है, सॉरी, ये जो मेन मेथड है, ये मेन मेथड के बिना भी प्रोग्राम हो सकता है कंपाइल, लेकिन रन नहीं होगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये रन नहीं होगा। ये क्या है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को अगर मैं रन करूं तो देखिए रन एज, रन ऑन सर्वर, सर्वर में रन नहीं होगा, ये रन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको रन करूं, इसको गुड मॉर्निंग को, तो यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन ये आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इसमें मेन मेथड है, हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई हमको आउटपुट नहीं आया है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये गुड मॉर्निंग वाला जो है रन होके टर्मिनेट भी हो गया, क्योंकि इसमें कोई फंक्शन हमने क्रिएट नहीं किया। अब जैसे मान लीजिए गुड मॉर्निंग में मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके मैंने इसमें बनाया हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ गुड मॉर्निंग को, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, गुड मॉर्निंग को रन करते हैं, ओके करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट होके आ गया गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये रन होगा, लेकिन हेलो वर्ल्ड को अगर मैं रन करूँ, ठीक है, देखिए रन करूँ तो रन कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है भाई, वो पूछ रहा है कि ये क्या है, आप जो रन कर रहे हो ये क्या चीज है, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये रन ही नहीं होगा तो इसको कॉन्फ़िगर करके आपको क्या फायदा, तो ये रन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, मेन मेथड चाहिए। मेन मेथड हम लोग यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिख के इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब अगर इसको रन करेंगे तो रन एज, देखिए जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ऑटोमेटिक इसको पता चल गया कि मेन मेथड है, तो यहाँ से प्रोग्राम को रन कर, जावा का मेन मेथड है तो यहाँ पे प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मेथड जो है एसेंशियल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। ठीक है, एसेंशियल है, वहाँ यहाँ से प्रोग्राम को रन हो। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या था कि जो हम कोड बनाते हैं, अगर जो हमको उसमें एक्स्ट्रा कुछ अपने लिए लिखना है तो हम स्लैश का यूज करते हैं, डबल स्लैश का यूज करते हैं। कमेंट सेक्शन हो जाता है, सिंगल लाइन कमेंट सेक्शन, यानी सिंगल लाइन पे कमेंट आ जाता है। मल्टीपल लाइंस के लिए हम लोग हैज स्टार, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से ओपन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, पैकेज स्टेटमेंट हमने देख लिया। किसी भी पैकेज, पहले हमने पैकेज बना लिया, किसी भी पैकेज को हमको अपने प्रोग्राम में लाना है, हम इसमें पैकेज भी ला सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि हम क्लास को नहीं लाके हम पैकेज, पैकेज में हमको एरर शो कर रहा है, क्रिएट अ क्लास ऑफ बेसिक जावा। हमको क्लास इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, देयर इज अ प्रोविजन इन जावा दैट अलाउस यू टू डिक्लेयर योर क्लास इन अ कलेक्शन कॉल्ड पैकेज। ठीक है, हमें पैकेज के अंदर एक क्लास हम लोग कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ क्लास। ठीक है, यानी हम बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं इस पैकेज के अंदर, कोई इशू नहीं। ठीक है, देयर कैन बी ओनली वन पैकेज स्टेटमेंट इन अ जावा प्रोग्राम एंड इट हैज टू बी बिगिनिंग ऑफ द कोड बिफोर एनी क्लास और इंटरफेस डिक्लेरेशन। अच्छा, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग का हमने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक जावा हमने लिखा, हमने बेसिक जावा नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिक आया। जैसे मान लीजिए एक और प्रोग्राम बना लिया, यहाँ पे बेसिक पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, हम क्लास बनाएंगे। ठीक है, गुड डे करके हमने एक क्लास बना लिया, मेन मेथड लगा लिया और फिनिश कर दिया। ठीक है, तो जो गुड डे करके क्लास बना, इसमें देखिए बेसिक पैकेज, बेसिक जावा, ये पैकेज, जिस पैकेज में ये गुड डे है वो पैकेज ऑटोमेटिक ये शो करेगा कि भाई ये जो गुड डे है वो बेसिक जावा के अंदर है। ठीक है, बेसिक जावा पैकेज के अंदर है। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड में अगर हमको इंपोर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा था, बेसिक जावा जो पैकेज है, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि अभी हम ये बता रहे हैं इसको कि ये तो इंपोर्ट कर रहा है, ये पैकेज है। ठीक है, पैकेज है, तो यहाँ पे एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि एरर जो है, हेलो वर्ल्ड जो है बेसिक जावा का पैकेज का क्लास नहीं है, इसलिए एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इंपोर्ट करेंगे बेसिक जावा के क्लास, तो यहाँ पे हमको बेसिक जावा करके हमको पहले फोल्डर जो है, जो पैकेज है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर डॉट करके, अब देखिए यहाँ पे दोनों क्लास आ गए, गुड मॉर्निंग भी और गुड डे।
तो कोई भी क्लास हमको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट स्टेटमेंट मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे ये जो है हमने इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया, बेसिक जावा डॉट गुड मॉर्निंग, ये जो क्लास हमने बनाई है वो इंपोर्ट किया। लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो जावा में इनबिल्ट है, कुछ लाइब्रेरीज हैं, कुछ क्लासेस हैं जो जावा में ऑलरेडी इनबिल्ट है, जो, तो हम उसको कैसे कॉल करेंगे। जैसे मान लीजिए डेट क्लास, एक सिंपल सा ले लेते हैं, डेट क्लास है, जैसे हमारे पास आज डेट है 30 नवंबर 2021, हमको यूज करना है इस डेट को, तो अभी डेट लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये डेट में एरर आ रहा है, ठीक है, हम सिंपली कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल और स्पेस, तो हमारे पास ये बहुत सारे क्लासेस और लाइब्रेरीज आ जाएंगी जिनको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कंट्रोल और स्पेस दबाया। अगर हमको कंट्रोल स्पेस नहीं दबाना है तो हम सीधे डेट पे अपना कर्सर लेके जाएंगे, तो हमारे पास 4 क्विक वेज आ जाएंगे, ठीक है। क्रिएट अ कांस्टेंट डेट, क्रिएट लोकल वेरिएबल, क्रिएट फील्ड, क्रिएट पैरामीटर, तो ये सब हमको नहीं करना, हमको इंपोर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे, तो हमारे पास पैकेजेस खुल जाएंगे, बहुत सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स खुल जाएंगे। तो हमको डेट यूज करना है जो किस पैकेज में है, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज में, ठीक है। जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज में भी है और जावा डॉट यूटिल पैकेज में भी है। तो जो हमको डेट यूज करना है, जो जो हमारे पास डेट आएगा वो जब हम जावा यूटिल का यूज करेंगे, तो हमने जावा डॉट यूटिल यूज किया। जावा डॉट यूटिल यूज करते ही तो देखिए इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक। इंपोर्ट क्या हुआ, एक जावा नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक यूटिल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डेट क्लास है, ठीक है। एक जावा फोल्डर है, जैसे हमारे पास ये था ना बेसिक जावा फोल्डर है, बेसिक जावा के अंदर सीधे क्लास था, लेकिन इसमें क्या है, एक जावा फोल्डर है, जावा फोल्डर के अंदर एक यूटिल नाम का फोल्डर है, यूटिल नाम के फोल्डर के अंदर एक डेट क्लास। तो ये डेट क्लास हमने यूज कर ली। अब इसको कैसे यूज करना है, इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, डेट इस, ठीक है, और हम डी यूज कर लेंगे। इस इन दोनों लाइनों से घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बताया मैंने किसके लिए, ये सिर्फ बताया मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या शो कर रहा है हमको, रन जावा एप्लीकेशन, ये देखिए, हेलो गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये इतना मैसेज तो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गुड मॉर्निंग मैसेज हमने लिखा हुआ है। इसके बाद ये लाइन शो करेगी, क्या, डेट, डेट क्या है, आज ट्यूसडे है, November 30, ठीक है, 8:56 मिनट 29 सेकंड पे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन भी इसने प्रिंट कर दिया, और 2021 जो ईयर है वो प्रिंट, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों से अभी आप घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाह रहा था कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज, है ना, ऑलरेडी इनबिल्ट है, ऐसा नहीं है कि हमको डेट लिखना पड़ा इसमें, ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट हो गया। क्लास डेफिनेशन, जो हम क्लास डेफिनेशन की बात करते हैं, जावा प्रोग्राम में कंटेन सेवरल क्लास डेफिनेशन, क्लासेस आर देयर एसेंशियल पार्ट ऑफ। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया, ठीक है। क्या हम इस क्लास में अ, ये क्लास बना दिया, क्या हम इस क्लास के अलावा और भी कोई क्लास बना सकते हैं इसमें, क्या हम इस क्लास के अलावा और भी कोई क्लास बना सकते हैं, कोई आंसर। इसी क्लास के अंदर क्या कोई क्लास बना सकते हैं, इसी क्लास, ये फोल्डर के अंदर क्या हम क्लास बना सकते हैं। यस सर, यस बना बना सकते सकते। हैं। क्या सिंटेक्स रहेगा उसका, इनर क्लास। यानी इस पैकेज के अंदर हम क्लास बना सकते, इस क्लास पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड के अंदर क्लास बना सकते हैं। देख लेते हैं, हमने एक क्लास बनाया, ठीक है, हमने उस क्लास का नाम दिया हेलो, ठीक है, और ये हमने ओपन ब्रेसेस और करली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। तो हमने इस क्लास के अंदर एक क्लास बना दी, ठीक है। तो इसका कोई एरर शो नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि हम क्लास के अंदर क्लास बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पब्लिक हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, ठीक है। अब दो क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ पे सही समझ में आ गया कि एक क्लास के अंदर हम क्लास बना सकते हैं और वो क्लास पब्लिक हो सकता है,
ठीक है। अब मान लीजिए ये क्लास यहाँ पे हटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्या हम इस क्लास के बाहर कोई क्लास बना सकते हैं? आंसर यस। ठीक है। क्या सिंटेक्स रहेगा राहुल कुमार? क्या सिंटेक्स रहेगा? ठीक है। कोई और क्लास के बाहर क्लास बना सकते हैं, उसका क्या सिंटेक्स रहेगा अगर बना सकते हैं तो? किसी को पता है? यहाँ पे जो लोग पहले प्रोग्रामिंग कर चुके हैं वो लोग बता सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। कंफ्यूजन है? अक्षय, आप बता सकते हैं? ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सर के डी चौधरी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। राहुल कुमार आरजे बोल रहे हैं हेलो और हेलो वर्ल्ड, क्या बोलना चाह रहे हैं राहुल कुमार? हेलो करके हमने क्लास बनाया था, क्लास हेलो, ठीक है, ये क्लास बन गया ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस से, कोई इशू नहीं। अब आप बोल रहे हैं क्लास और हेलो हम ओपन क्लोज ये जो पैरामीटर्स है इसके थ्रू, अगर हम इसके थ्रू क्लास बनाते हैं तो ये मेथड शो करता है और मेथड के आगे क्लास नहीं होगा। ठीक है, क्लास के लिए हमको ये ब्रेसेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्लास के बाहर भी क्लास बना सकते हैं। ये जो हमारा पब्लिक क्लास है हेलो वर्ल्ड, इस क्लास के बाहर भी हम क्लास बना सकते हैं। देख लेते हैं क्लास हेलो, ठीक है, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस, ये देखिए बन गया क्लास। क्लास के बाहर भी हमने क्लास बनाया, ये क्लास बन गया। लेकिन क्या इसमें मेन मेथड हो सकता है? क्या इसमें मेन मेथड हो सकता है? इसमें भी मेन मेथड, इस ये नहीं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नो। देख लेते हैं, इसके अंदर भी मेन मेथड आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये हमसे जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या हम कोई मेन क्लास के अलावा, जो ये जो मेन क्लास है उस क्लास के अलावा कोई दूसरा क्लास बना सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। अगर हमको मेन क्लास हमारे पास है, मेन मेथड है मेन क्लास में, और दूसरा जो क्लास बना रहे हैं क्या उसमें भी मेन मेथड बना सकते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स, क्या दूसरा मेन मेथड बना सकते हैं? तो भाई दूसरा मेन मेथड भी हम बना सकते हैं। कंपाइल टाइम पे तो कोई एरर शो नहीं कर, कंपाइल टाइम पे एरर शो करने का क्या मतलब? कंपाइल टाइम एरर का शो करने का मतलब ये है, ये ले लीजिए यहाँ पे एरर आ गई, ये कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पे कोई एरर तो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं ये रन कैसे होगा। हेलो गुड मॉर्निंग, ये मेन क्लास है, और ये अदर क्लास है। ठीक है, अब हम इसको रन कर लेते हैं। ये हमारा हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड को हम रन कर लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है भाई किसको आपको रन करना है, कि हेलो वर्ल्ड को रन करना है कि हेलो को रन करना है। ठीक है, अगर हम हेलो को रन करते हैं तो अदर क्लास आ गया। ठीक है, यानी दोनों एक साथ रन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। इज इट नेसेसरी टू यूज टू मेन मेथड? नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्चुअल है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसका आंसर दे सको। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है ना, क्वेश्चन ये आ सकता है क्या अदर क्लासेस, अगर कोई अदर क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास के अलावा, तो क्या हम उसमें मेन मेथड बना सकते हैं? उसमें हम मेन मेथड बना सकते हैं, लेकिन रन करते वक्त हम सिर्फ एक ही मेन मेथड को रन कर सकते हैं।
चाहे आप मेन क्लास के मेथड को रन कर लें, चाहे आप पब्लिक क्लास जो अदर क्लास है उसके मेथड को रन, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन मेथड रखते हैं अभी। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये हमने क्लास जो बनाया, क्या इस क्लास को हम पब्लिक कर सकते हैं? ये जो पब्लिक क्लास है, क्या इसी की तरह पब्लिक कर सकते हैं? Yes. यस, देख लेते हैं। ये एरर आ गया, कंपाइल टाइम का एरर आ गया। क्यों? यानी हम यहाँ मेन प्राइवेट क्लास क्लास आएगा सर। मेन क्लास के अंदर कंपाइल टाइम एरर इसलिए, मेन क्लास के अंदर दो पब्लिक क्लास नहीं रख सकते, ठीक है। अब ये पब्लिक क्लास का मतलब क्या हो गया कि ये जो अगर क्लास पब्लिक रहेगा ना, ये जो मेन जो हमारा क्लास रहेगा, मेन क्लास, उस क्लास के नाम से, जैसे मान लीजिए ठीक है, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया हेलो वर्ल्ड का। हमारा ये जो प्रोग्राम है कहाँ पे सेव हुआ? हेलो वर्ल्ड यहाँ पे सेव हो गया डिफॉल्ट पैकेज में, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट पैकेज में सेव तो हो गया, लेकिन क्या हुआ कि हमने एक और क्लास बना दिया, पब्लिक क्लास हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों क्लास क्लैश कर गई, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड और पब्लिक क्लास हेलो। लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है वो किससे सेव है? वो हमारा जो प्रोग्राम है वो सेव किससे है? हेलो वर्ल्ड से। तो यही क्लास पब्लिक रहना चाहिए, ठीक है। सिर्फ यही क्लास हमारा पब्लिक रहना चाहिए, कोई इशू? अगर मान लीजिए अगर हम इसको रीनेम करते हैं, जैसे रिफैक्टर से रीनेम हो जाएगा, ठीक है। हेलो करके हमने इसको किया, और ये हमारा हेलो वर्ल्ड था आई थिंक। यहाँ पे हमारे पास एरर आया मल्टीपल मार्कर्स करके। अच्छा, sorry, ये हेलो है, ये हेलो वर्ल्ड था ना, और ये पब्लिक, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हेलो हेलो वाला जो क्लास है, ठीक है, हेलो वाला जो क्लास है, ये क्लास मेन क्लास हो गया, ठीक है। यानी जिस नाम से हमारा प्रोग्राम होगा, जिस नाम से हमारा प्रोग्राम होगा वही नाम का क्लास का पब्लिक होगा, ठीक है। अगर हम इसको पब्लिक करते हैं हेलो वर्ल्ड को, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ गया, यानी ये पब्लिक नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन आया सर, इंस्टेड ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन कैन बी राइट स्टैटिक वॉइड पब्लिक मैन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आगे इसको कवर करूंगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट में है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी के लिए तो सिर्फ अभी, क्योंकि मेन मेथड में हम पहुंचे नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि एक प्रोग्राम मेन मेथड से आएगा जिसका सिंटैक्स ये है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है। आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग एरे आर्क्स, ठीक है। और इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट के लिए हमको स्लैश स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से हमने इसको कमेंट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो, और इस मेन मेथड को हम हटा देते हैं, इस पूरे क्लास को, जो हमारा मेन क्लास है हेलो वर्ल्ड, ये पूरे क्लास को ही हटा देते हैं, और वापस से हम अपने हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम क्लास पे आ जाते हैं। रिफैक्टर, हम इसको चेंज कर देते हैं, इसका रीनेम कर देते हैं हेलो, ठीक है, ओके। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था प्रोग्राम का वो, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है मेन क्लास का जो फंक्शन है हम इसको डाल, क्या ये रन होगा देख लेते हैं। इसको पहले सेव कर लेते हैं, रन एस, भाई जावा एप्लीकेशन आ रहा है, यानी रन हो सकता है, देख लेते हैं। मेन रन हो गया, ठीक है। तो हम स्टैटिक पब्लिक वॉइड मैन भी कर सकते हैं, यानी हम इसको स्टैटिक पब्लिक वॉइड मैन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है सर, इंस्टेड ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन कैन वी राइट स्टैटिक वॉइड पब्लिक मैन, तो हाँ राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, आपका स्टैटिक वॉइड पब्लिक मेन था ना क्वेश्चन, स्टैटिक पब्लिक। अब यहाँ पे के जो मेथड है ना, यहाँ पे एरर के स्टैटिक वॉइड पब्लिक मेन, यहाँ पे एरर आ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होना चाहिए हमारा मेथड से पहले होना चाहिए रिटर्न टाइप। ठीक है, अभी ये चीज मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा था क्योंकि रिटर्न टाइप आपको समझ में नहीं आएगा। ये वॉइड जो है ना रिटर्न टाइप, ठीक है, ये रिटर्न टाइप हमेशा मेथड से पहले होना चाहिए। चाहे आप स्टैटिक पब्लिक को इंटरचेंज कर लीजिए, लेकिन रिटर्न टाइप हमेशा मेथड नेम से पहले होगा। यानी ये जो वॉइड है ये मेथड नेम से पहले होगा यहाँ पे, ठीक है, तभी ये रन करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों चीजें कभी नहीं बदलनी चाहिए। यानी रिटर्न टाइप जो है वॉइड, अभी आप रिटर्न टाइप पे मत जाइए, वॉइड जो है ये मेन से पहले होना चाहिए। ठीक है, तभी रन करेगा। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको अभी हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं इसको। क्लास डेफिनेशन हो गई। क्लास डेफिनेशन पता चल गया कि हम पब्लिक क्लास के अलावा दूसरा कोई पब्लिक क्लास बाहर क्लास के हम लोग नहीं बना सकते हैं। हम सिंपल एक क्लास बना सकते हैं लेकिन पब्लिक क्लास नहीं बना सकते हैं। उस क्लास में हमारे पास मेन मेथड भी बना सकते हैं हम, लेकिन जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एक ही मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो मेन क्लास का मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो जो हमारा जो हमने क्लास बनाया है सिंपल सा अदर क्लास उसका मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। क्लास के अंदर की बात करें तो क्लास के अंदर पब्लिक क्लास भी बना सकते हैं, क्लास के अंदर हम सिंपल क्लास भी बना सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये क्लास डेफिनेशन हो गई। क्लास डिक्लेरेशन भी बता दिया मैंने, क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं। क्लास डिक्लेरेशन के लिए कोई मॉडिफायर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मॉडिफायर मतलब ये जो हमने ये पब्लिक लिखा है ना, ये मॉडिफायर्स है। ये मैं बताऊंगा आगे आगे, और भी मॉडिफायर्स होते हैं पब्लिक प्रोटेक्टेड वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब डिक्लेरेशन ऑफ द मेन मेथड की बात करें तो एवरी प्रोग्राम इन जावा कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन क्लास that contains मेन मेथड। ठीक है, एक क्लास तो एटलीस्ट हो गई होगा, कंपलसरी है, और उस क्लास में एक मेन मेथड भी होगा। मेन मेथड जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये सब डेफिनेशन जो आप पढ़ेंगे ना ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, द मेन मेथड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया। सेव द फाइल, फाइल को सेव करना मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, ये सेव करने वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जब हम नोटपैड में प्रोग्रामिंग करते हैं जब वो सेव करने वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो हमको नोटपैड में प्रोग्रामिंग नहीं करना है तो उसको आप इसको हम स्किप कर सकते हैं। सेव द फाइल, कंपाइल द प्रोग्राम, ये मैंने आपको बता भी दिया था। कंपाइल कैसे करते हैं, जावा सी करके कंपाइल कर देते हैं। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो जावा और प्रोग्राम का नेम करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये सब जो जब हम आईडी यूज नहीं करते हैं तो उससे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जावा कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, तो ये पता ही है आपको कि जावा प्रोग्राम पहले कंपाइल होता है, कंपाइल होके डॉट क्लास फाइल बनता है, डॉट क्लास फाइल फिर एग्जीक्यूट होता है, तो मशीन कोड में एग्जीक्यूट होगा। यानी बाइट कोड बनता है, बाइट कोड फिर मशीन कोड में आ जाएगा। ठीक है, पैकेज बता दिया मैंने। व्हाई मेन मेथड इज रिक्वायर्ड, भाई क्यों मेन मेथड रिक्वायर्ड क्यों है, कोई बताएगा। मेन मेथड मैंने बताया था, मेन मेथड क्यों है जरूरी है हमारे प्रोग्राम। मेन मेथड हमारे प्रोग्राम में क्यों जरूरी है। फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है, वेरी गुड। यानी एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेथड हमारे पास होना चाहिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है। पब्लिक एक एसएस मॉडिफायर है, स्टैटिक एक कीवर्ड है, रिटर्न टाइप है वॉइड, और मेन जो है वो एक मेथड नेम। ये सारी चीजें जो है पूरे कॉन्सेप्ट में क्लियर होंगी पूरे इसमें। जब हम पढ़ेंगे, जब हम एसएस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे तब ये पब्लिक क्लियर होगा कि पब्लिक क्या होता है। जब हम कीवर्ड्स में जाएंगे स्टैटिक पे तो हम स्टैटिक पढ़ेंगे। जब हम रिटर्न टाइप पे जाएंगे तो ये वॉइड क्या होता है, ये मेन क्या होता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या चीज है। बाय मेन मेथड इज पब्लिक, वाई मेन मेथड इज पब्लिक, कोई बताएगा वाई मेन। ये सारे जो क्वेश्चंस ये जो है ना ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस है, और ये किसी से भी पूछे जा सकते हैं, फ्रेशर से भी पूछे जा सकते हैं और एक्सपीरियंस से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए वाई मेन मेथड इज पब्लिक। मेन मेथड पब्लिक इसलिए है कि मेन मेथड जब एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम तो ये एग्जीक्यूट होके किसके पास जाएगा, एग्जीक्यूट होने के लिए इसको किसके पास जाना है, जेवीएम के पास जाना है।
तो अगर एग्जीक्यूट होने के लिए जेवीएम के पास जाएगा तो इसका पब्लिक होना जरूरी है। अगर ये प्राइवेट हो गया तो जेवीएम इसको रीड ही नहीं कर पाएगा, है ना। प्राइवेट का क्या मतलब हो गया, प्राइवेट का मतलब हो गया कि इसको ये प्राइवेट हो गया, अदर कोई क्लासेस कोई अदर फंक्शंस इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका पब्लिक का होना जरूरी है, क्योंकि जेवीएम के पास इसको जाना है, इसको रीड करवाना है, तो इसका पब्लिक होना इसलिए जरूरी है। ठीक है। वाई मेन मेथड इज स्टैटिक, मेन मेथड स्टैटिक क्यों है भाई बताइए। अभी मैंने स्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराया है, लेकिन फिर भी एक बता देता हूँ। स्टैटिक जो वर्ड है ना, स्टैटिक का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये पूरा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन स्टैटिक मेथड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो स्टैटिक का ऑब्जेक्ट नहीं बनने का मतलब ये है कि जेवीएम हम ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। ठीक है। अब जेवीएम के पास अगर जाएगा, जेवीएम तो ऑब्जेक्ट बनाता नहीं है, तो अगर ये स्टैटिक नहीं होगा तो इसको इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, हम बनाएंगे, तो फिर वो मेन मेथड कैसे हुआ। ठीक है। तो इसीलिए स्टैटिक होगा कि जेवीएम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा, जेवीएम ऑब्जेक्ट बनाना जानता ही नहीं है, तो इसलिए इसको स्टैटिक होना है, क्योंकि इसको हमें ऑब्जेक्ट इसका नहीं बनाना है। ठीक है। जेवीएम डज नॉट नो हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, so it needs a standard way to start the execution of the program. Why main method return type is void? void रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा, जैसे मान लीजिए कोई एक मेथड बना लिया, एक सिंपल सा, ये तो एक मेन मेथड हो गया, एक मेथड बना लिया पब्लिक इंट से हेलो, एक मेथड बनाया हमने से हेलो करके, और इसके अंदर हमने हेलो लिखा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो एसएस मॉडिफायर हो गया कि भाई ये पब्लिक इसलिए है क्योंकि इस हेलो मेथड को, से हेलो मेथड को कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है। ये इंट जो है रिटर्न टाइप हो गया, यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया कुछ भी, हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। इस स्टेटमेंट, इस मेथड में कुछ भी हमने वापस नहीं किया, हमने सिंपल सी एक लाइन प्रिंट करा दी। क्या हमको इस मेथड से कुछ वापस मिला, हमें इस मेथड से कुछ भी वापस नहीं मिला। यानी हमको मिलना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था, इंटीजर मिलना चाहिए था। तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, हम इस मेथड से रिटर्न हमको क्या मिलेगा, इंटीजर। मान लीजिए हमने 10 रिटर्न किया। ठीक है। अब देखिए एरर चला गया, यानी हमको इस मेथड से एक इंटीजर रिटर्न हो गया। अगर मैं बुलियन की बात करूं, LEAN, ठीक है, बुलियन रिटर्न होना चाहिए। बुलियन मतलब, बुलियन होता है, डेटा टाइप में हम पढ़ेंगे, बुलियन ट्रू और फॉल्स होता है, तो ही होते हैं। तो भाई इस मेथड में या तो ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स रिटर्न होगा, तो हम रिटर्न कर लेते हैं, मान लीजिए ट्रू, रिटर्न ट्रू। अब ये एरर चला गया। ठीक है। तो ये रिटर्न टाइप्स हो गए, लेकिन अगर हमने वॉइड लिख दिया, वॉइड से ये हो गया कि हमको इस मेथड के रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। हमको रिटर्न चाहिए ही नहीं, तो इसलिए वॉइड हो गया, यानी हमको इस मेथड को एग्जीक्यूट होने के बाद कोई भी रिटर्न चीज नहीं चाहिए। तो इसलिए ये हमारे पास ये मेन मेथड जो है, जब मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा तो हमको रिटर्न में क्या चाहिए, हमको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेन मेथड के अंदर के फंक्शंस पूरे एग्जीक्यूट होंगे। एग्जीक्यूट होने के बाद ये पूरा मेन मेथड डिस्ट्रॉय हो। ठीक है। अगर रिटर्न में कुछ देगा तो फिर रिटर्न में लेने का क्या मतलब है, जब वो डिस्ट्रॉय ही होना है। इसलिए पब्लिक मेथड वॉइड होता है, क्योंकि उसके रिटर्न, हमको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये पैरामीटर में स्ट्रिंग आर्गुमेंट इसलिए लिखते हैं, हम जो भी क्रिएट करते हैं, जो भी फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो ये एक स्ट्रिंग एरे के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। तो ये स्ट्रिंग एरे के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसलिए स्ट्रिंग आर्गुमेंट हम लोग लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं, फिर इक्लिप्स आईडी पे वर्किंग जो है मैंने आपको बता ही दिया है, ये आप, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ, आप पढ़ लेना। कैन वी हैव मोर देन वन मेन मेथड? भाई इस मेन मेथड के अलावा दूसरा मेन मेथड हो सकता है क्या? मैंने बताया था आपको, इस मेन मेथड के अलावा दूसरा कोई मेन मेथड सेम क्लास में, इसी क्लास में, दूसरे क्लास की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसी क्लास में एक और मेन मेथड बना सकते हैं क्या? प्रमिला बोल रहे हैं नो। और कोई? क्या इसी क्लास के अंदर मेन मेथड बना सकते हैं? तो इस क्लास के अंदर सेम स्ट्रक्चर का मेन मेथड हम लोग नहीं बना सकते,
लेकिन हम मेन मेथड जरूर बना सकते हैं। ठीक है, हमसे स्ट्रक्चर की बात उसने नहीं बोला है, तो हम मेन मेथड बना सकते हैं, जैसे पब्लिक वॉइड मेन। ठीक है, ये देखिए हमने मेन मेथड बना दिया। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी कंपाइल टाइम एरर शो नहीं किया, यानी मेन मेथड हमने इसको क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको जैसे ही यहाँ पे स्टैटिक करूंगा, ठीक है, और इसका जो पैरामीटर है यहाँ पे रखूंगा, तो ये सेम मेथड हो गया। तो यहाँ पे दो मेन मेथड नहीं होने चाहिए विद सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम मेन मेथड बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास सेम स्ट्रक्चर का नहीं होना चाहिए। So yes, a class can have any number of main methods, but the execution always start with public static void main. ठीक है, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड? अब ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जब ओवरलोडिंग में आएंगे तब हम बता देंगे। ओवरलोड जो अभी जो मैंने किया था वो ओवरलोडिंग था, वो मेन मेथड जो जो आ गया था, ये जो मेन मेथड है ये ओवरलोडिंग है। ठीक है, ये ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट है। इस मेन मेथड, ये सेम नेम है ना, सेम नेम, ये मेन मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट है। ये मैं बता दूंगा ओवरलोडिंग में क्या मेन मेथड ओवरलोड किया जा सकता है। कैन वी, तो इसका आंसर तो ऐसे ही होगा क्योंकि ओवरलोडिंग किया जा सकता है। कैन वी एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड? ठीक है, तो यहाँ पे 1.7 के बाद, ठीक है, यानी 1.7 के बाद ये पॉसिबल है। वी कैन एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड इन जावा। नहीं, वी कैन एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड इन जावा इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ द जेडीके। ठीक है, लेकिन 1.7 के बाद, 1.7 और अबव, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। ये एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जो है, ये रहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास है? प्रिंट स्ट्रीम। ये क्लास है, इनबिल्ट क्लास है जावा के अंदर, प्रिंट स्ट्रीम इनबिल्ट क्लास है। उस प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है सिस्टम डॉट आउट। ठीक है, और उस प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्या है? सिस्टम डॉट आउट। जैसे सिस्टम इज द क्लास नेम, डॉट आउट इज द स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, सिस्टम एक क्लास नेम है और आउट जो है स्टैटिक वेरिएबल है। ये क्लास और स्टैटिक वेरिएबल जब हम पढ़ेंगे तब वहां पे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे प्रिंट और दो फंक्शन होते हैं, एक प्रिंट और एक प्रिंट एल एन। ये प्रिंट है और एक है ये प्रिंट एल एन। तो प्रिंट क्या करता है? जैसे मान लीजिए ये प्रिंट, ठीक है, एक और बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे प्रिंट एल एन जो है इसको हम मेन मेथड में करेंगे क्योंकि हमारा मेन मेथड ही एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे प्रिंट एल एन है। ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे तो हेलो और हेलो, यानी ये हेलो आया और दूसरा जो है दूसरी लाइन में हेलो आया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एल एन हटा देता हूँ, एल एन का मतलब लाइन, तो यहाँ पे सेव करते हैं प्रोग्राम। एल एन जो है ये देखिए, पहला हेलो प्रिंट हुआ और उसके बाद हमको लाइन नहीं मिला। ठीक है, कर्सर जो है यहीं पे है, तो वहीं पे हमारा दूसरा एल एन, दूसरा हेलो प्रिंट हो गया। तो एल एन का मतलब हो गया लाइन, यानी प्रिंट, ये सिस्टम डॉट प्रिंट होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाएगा। ठीक है, मिनट पूरी करना है आंटी अपनी। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड इम्पोर्ट? इंक्लूड हमारा जो जिनने C++ किया होगा वो इंक्लूड करते होंगे, और इम्पोर्ट में हमने इम्पोर्ट देख ही लिया, ये इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या है इंक्लूड और इम्पोर्ट में क्या है? जब हम इंक्लूड करते हैं तो उसकी C और C++ की सारी लाइब्रेरीज हमारे सिस्टम के अंदर आ जाती हैं, उस प्रोग्राम में अंदर आ जाती हैं। अब हमको मान लीजिए कोई हमारे मैथ का फंक्शन यूज नहीं करना है, लेकिन मैथ का फंक्शन भी इंक्लूड हो गया, उसमें इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो फिर वो लोड बढ़ जाएगा उस प्रोग्राम में। जैसे हमने जावा डेट, हमने डेट फंक्शन यूज किया, डेट फंक्शन यूज किया, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हम डेट फंक्शन को ही इंपोर्ट कर सकते, यानी अदर कोई लाइब्रेरीज नहीं आ सकती। ठीक है, अब जावा डॉट यूटिल डॉट अगर मैं स्टार करूंगा तो इसका मतलब जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार का मतलब ये हो गया कि इस यूटिल फोल्डर के अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो सब इंपोर्ट हो। तो क्या वो जरूरी है इस क्लास के लिए? नहीं है, क्योंकि हमको उन सारे उसकी क्लासेस की जरूरत ही नहीं है। अगर हमको डेट की जरूरत है हम डेट लिख देंगे। ठीक है, तो इसलिए इंपोर्ट और इंक्लूड में यही है, इंक्लूड सारे क्लासेस को, सारे लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर देता है, और इंपोर्ट जो है हम जिसको चाहे उसको इंक्लूड करा सकते हैं।
ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो वर्किंग विथ आईडी ये आप लोग जो मैंने प्रोग्राम बनाया है वो आप लोग प्रैक्टिस करना। क्रिएट वर्क स्पेस, ये ओपन आईडी वर्क स्पेस, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो मैं ये चीज तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। क्रिएट अ पैकेज मैंने क्रिएट करना बता दिया। एडिंग अ क्लास, मैंने क्लास क्रिएट करना बता दिया। यहाँ पे रन कैसे करते हैं वो बता दिया। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन मैंने बता ही दिया आपको, क्लासेस का नेम कैसे रखते हैं, पैकेज का नेम कैसे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफायर, ये नेमिंग कन्वेंशंस है। नेमिंग कन्वेंशंस ये मैं आपको बता दूंगा। ये जो लास्ट पेज पे नेमिंग कन्वेंशन है, रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स, ये लास्ट पेज में आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद कल ही हम यूनिट 5 जो मेन हमारा जो डेटा टाइप्स, टाइप प्रमोशंस, रूल्स, टाइप कास्टिंग, ये सब हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जिनको समझ में नहीं है वो लास्ट वीडियोस भी देख लें, लेकिन उससे कोई रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे बेसिक हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट के अंदर सोर्स फोल्डर के अंदर हमने पैकेज बना के क्लास बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने कोई लॉजिक क्रिएट नहीं किया, हमने सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा प्रोग्राम का। कि क्लास है, क्लास के अंदर मेन मेथड है, मेन मेथड से ही हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आज के क्लास से रिलेटेड? ठीक है, तो मैं इसके नोट्स जो है कल आज ही प्रोवाइड करा दूंगा आपको। जो यूनिट 3 है उसका नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग एक बार रीड कर लेना। और जो वीडियोस हैं मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग फिर से एक बार दे सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अभी हम क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं।